Hello viewers, today we are going to start 1.5 exercise class 9th mathematics. Which type of topic does it covers? Have a review on that. First is operation on irrational numbers. यानी कि इरेशनल नंबर्स को आप ऑपरेट करते हैं. ऑपरेशन का मीनिंग हुआ मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन. ये करके देखते हैं अपन इरेशनल नंबर पर कि रिजल्ट किस तरह का नंबर वापस आता है. सब आप जानते हैं कि √2, √5, √7, पाई एक्सेट्रा ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं. बट अगर इनका ऑपरेशन किया जाए, जैसे फॉर एन एग्जांपल एक इरेशनल नंबर लूँ मैं √2 और इसको एक दूसरे इरेशनल नंबर 2√2 से मैं डिवाइड करूँ. डिवीजन के बाद मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा. √2 से √2 कैंसल, द रिजल्ट इज 1/2. यानी कि ये क्या आ गया? रेशनल नंबर. आपने ऑपरेट तो किया था दो इरेशनल नंबर्स को, बट रिजल्ट क्या आ गया? रेशनल नंबर. ये ऑपरेशंस जो है ये आपके इस सिलेबस में भी हैं और इसमें एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बनेगा आगे जाके जिसको कि बोलते हैं अपन रेशनलाइजेशन. रेशनलाइजेशन का मतलब ही है कि आप उस पर्टिकुलर पार्ट को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे. इरेशनल होगा और उसको रेशनल में कन्वर्ट करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज और कुछ क्वेश्चंस भी एक्सरसाइज के लेते हैं. 1.5 एक्सरसाइज क्वेश्चन फर्स्ट. और फर्स्ट क्वेश्चन का जो मैं पार्ट ले रहा हूँ, क्वेश्चन फर्स्ट का जो पार्ट है और वो पार्ट है थर्ड. 2√7 divided by 2√7. We have to check whether it is rational or an irrational. After operating, all the parts in numerator and denominator are same. The result is 1. That is rational. यानी कि दिखता आपको इरेशनल जैसे थे बट रिजल्ट क्या आ गया? रेशनल. ऐसा ही एक और अपन पार्ट लेते हैं. फर्स्ट पार्ट दैट इज 2 माइनस √5. आप सब जानते हैं कि 2 एक रेशनल नंबर है बट √5 इरेशनल नंबर है. तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग. तो एज अ रिजल्ट उसको आप 2 में से सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे तो ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी अभी भी होल्ड होगी. यानी कि ये रिजल्ट पूरा एंटायर रिजल्ट दिस इज एन इरेशनल नंबर. यानी आपको जस्टिफिकेशन के बाद चेक करना सिंपल कॉन्सेप्ट होगा. अगर आपका स्क्वायर रूट के अंदर जो इरेशनल नंबर है वो एलिमिनेट हो जाता है तब आप रेशनल बोलेंगे. अगर वो एलिमिनेशन नहीं होता है तो वो आपके लिए अभी भी इरेशनल नंबर है. क्वेश्चन सेकंड लेते हैं हम. सेकंड क्वेश्चन का एक पार्ट देखते हैं. रिमेनिंग पार्ट्स आप सेल्फ करेंगे, चेक करेंगे अपने रिजल्ट्स को भी. सेकंड क्वेश्चन का पार्ट लेता हूं मैं सेकंड. यानी कि यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करना है. 3 प्लस √3. पहले देखते हैं अपन कि कैसा नंबर है. 3 रेशनल बट √3 इरेशनल. रेशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन प्लस हो रहा है. कोई कहीं पर भी कोई कैंसिलेशन नहीं हो रहा है. दैट्स वाई ये इरेशनल है. एक और पार्ट 2 प्लस √2. यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी होल्ड करेगी. ये भी इरेशनल नंबर है और अपने को इसको सिंप्लीफिकेशन देना है. अब सिंप्लीफिकेशन के बाद देखिए आप दो ब्रैकेट्स का प्रोडक्ट की तरह अपन इसको डील करेंगे. फर्स्ट पार्ट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा एंटायर सेकंड ब्रैकेट और सेकंड पार्ट है प्लस √3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा एंटायर सेकंड ब्रैकेट. मल्टीप्लिकेशन के बाद या आफ्टर ओपनिंग द ब्रैकेट द रिजल्ट विल बी 3 2 जा 6. बट 3 और √2 का जो प्रोडक्ट नहीं होगा इसको आप एज इट इज लिखेंगे 3√2 बिकॉज 3 रेशनल है और √2 इरेशनल है. तो ये एज ए कॉम्बिनेशन 3√2 ही लिखा रहेगा. सेम प्रॉपर्टी आपको सेकंड ब्रैकेट में भी मिल रही है. यहाँ पर भी √3 और 2 का प्रोडक्ट ये 2√3 रहेगा. इसमें एक स्टैंडर्ड नोटेशन होता है कि इरेशनल नंबर को पीछे लिखें और आप रेशनल पार्ट को आगे लिखें और ये पूरा नंबर कंप्लीट ये हमेशा होगा इरेशनल. इसको आप हमेशा इरेशनल ही बोलेंगे. लास्ट पार्ट को देखिए प्लस √3 और √2 का प्रोडक्ट. अब यहाँ पर √3 और √2 का प्रोडक्ट किस तरह से होगा नेक्स्ट स्टेप में चेक करते हैं हम. 6 प्लस देखिए ये जो दोनों पार्ट्स हैं दोनों डिफरेंट हैं तो आप इनको एज इट इज लिखेंगे 3√2 प्लस 2√3 और लास्ट पार्ट में देखिए √2 और √3 का प्रोडक्ट यानी कि स्क्वायर रूट के अंदर 2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन होकर रिजल्ट बन जाएगा √6. फाइनली आपका जो रिजल्ट है वो यही रहेगा क्योंकि इसमें कोई भी टर्म्स कॉमन नहीं है यानी कि लाइक टर्म्स नहीं है. तो लाइक टर्म्स कैसे नहीं है चेक करते हैं अपन. 6 रेशनल, √6 इरेशनल, 2 √3 ये भी इरेशनल है बट इसका कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा. यहाँ पर आप
3 रूट 2 को चेक करिए, ये भी इरेशनल नंबर है, यानी कि ओवरऑल जो आपका एक्सप्रेशन है यही आंसर का पार्ट रहेगा, इसका फर्दर सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, और वो क्वेश्चन है इसका पार्ट 4th, यानी यहाँ आपने क्या देखा कि दो इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट किया आपने, तो लास्ट में रिजल्ट भी आपका इरेशनल नंबर ही आया, बट दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, कई बार रेशनल भी आ जाता है। लेट हैव द नेक्स्ट एग्जांपल फॉर दिस इलस्ट्रेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड, इसका मैं पार्ट ले रहा हूँ, फोर्थ पार्ट में गिवन है √5 माइनस √2। देखिए दो इरेशनल नंबर का सब्ट्रैक्शन, ये भी इरेशनल रहेगा, और यहाँ पर √5 प्लस √2, ये दो इरेशनल नंबर का एडिशन, यानी ये भी इरेशनल रहेगा। चेक करते हैं रिजल्ट कैसे आएगा। यहाँ पर प्रोडक्ट ब्रैकेट को ओपन करें उससे पहले आपको एक आइडेंटिटी की पैटर्न में दिख रहा है, ये दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये आइडेंटिटी एवरीवन नोज दैट दिस इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। Applying this identity, the result of √5 minus √2 and √5 plus √2, this will leads that it will be √5 whole square and minus √2 whole square, यानी कि आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन गया। अब अपन जानते हैं स्क्वायर रूट का स्क्वायर करें, द रिजल्ट इज, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सेम यहाँ पर स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों ने एक दूसरे को एलिमिनेट किया, फाइनली द रिजल्ट इज 3, और 3 आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन के अंदर दो आपको ब्रैकेट्स के अंदर इरेशनल नंबर दे रखे थे, बट आफ्टर ऑपरेटिंग देम द रिजल्ट इज रेशनल, यानी कि दो इरेशनल नंबर का ऑपरेशन के बाद रिजल्ट इट मे बी रेशनल और इट मे बी एन इरेशनल नंबर, वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन की किस तरह की नेचर है। चलते अपन आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत बार परेशान भी करता है स्टूडेंट्स को। गिवन है कि यहाँ पर आप देखिए कि क्वेश्चन 3 में सब जने जानते हैं कि सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल इज गिवन बाय c इक्वल्स टू 2πr। अगर आप यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करते हैं पाई, तो पाई की वैल्यू होगी c/2r, यानी कि सर्कमफेरेंस और अपॉन में 2r यानी डायमीटर, यानी कि पाई की वैल्यू किसी सर्किल के सर्कमफेरेंस और डायमीटर के रेशियो के रिगार्डिंग दी जाती है। बट अपन जानते हैं कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, और यहां पर आपने देखा है फ्रैक्शन, दिस इज ऑफ द पार्ट p/q, तो p/q का पैटर्न की वजह से ये रेशनल होना चाहिए, जबकि कहते हैं अपन इसको इरेशनल है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आप कैसे टैकल करोगे, आपको ये समझना है कि कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ और इसका क्या सोल्यूशन है। चेक करते हैं अपन। आप सब जानते हैं मैथ्स में कई बार वैल्यूज आप लेते हैं, पाई वो 22/7 लेते हैं। अब 22/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, वो डेसिमल एक्सपेंशन आप देखना कैसा है, वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग। यहां पर जो वैल्यू ली है 22/7, ये जो वैल्यू है दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग जब आ जाता है तो वो किसका रिजल्ट होता है, ये इरेशनल का पार्ट बन जाता है। इसका मीनिंग हुआ कि आपका ये जो 22/7 जो वैल्यू ली है वो एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। यहाँ पर 22 और 7 दोनों जो पार्ट है वो रेशनल पार्ट है। रेशनल पार्ट का जो आप डिवीजन देते हैं, फ्रैक्शन बनाते हैं, वो भी रेशनल बनता है। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन का एक ही तोड़ है कि जब आप पाई को इरेशनल बोलते हो तो c/2r में से या तो c आपका इरेशनल हो या आपका 2r इरेशनल हो, यानी या तो सर्कमफेरेंस आपकी इरेशनल हो या फिर आपका डायमीटर इरेशनल हो। तो बेसिकली देखा जाए तो फाइनली अपन ये कह सकते हैं कि जो पाई जो आप इरेशनल बोलते हैं उसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, पाई हमेशा आपका इरेशनल नंबर ही रहता है, ये कभी भी रेशनल नंबर हो ही नहीं सकता। कॉन्ट्राडिक्शन सिर्फ इसके लिखने की कॉन्फ़िगरेशन पे क्रिएट होता है, जबकि उस कॉन्फ़िगरेशन को फर्दर आप आगे इलस्ट्रेट करते हैं तो आपको मिलता है कि नहीं, ये तो इरेशनल के पैटर्न को ही फॉलो करता है। चलिए आगे क्वेश्चन और लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4th। ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पैटर्न का है, यानी कि इसमें थोड़ी प्रैक्टिकल सी आपको प्रैक्टिकल बनाना पड़ेगा, यानी डायग्राम बनाना पड़ेगा कि स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 इसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। तो इसका एक फिक्स पैटर्न है, पैटर्न को आप गौर से समझिए। सबसे पहले आप अपने स्केल से 9.3 लेंथ की एक लाइन खींच लीजिए। मान लीजिए इस लाइन का मैंने नेम दिया AB, ये 9.3 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसके बाद आप 1 सेंटीमीटर का यहाँ पर एक एक्सटेंशन दीजिए, 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लीजिए और पॉइंट दे दीजिए C। तो आपका A से लेके C तक टोटल कितना हो गया, 10.3 सेंटीमीटर लॉन्ग हो गया। इसके बाद AC का आप
बाइसेक्ट कीजिए इसी को मिड पॉइंट। कैसे? हाफ, मोर देन हाफ खोला आपने, एक आर्क ऊपर एक नीचे, सी से भी किया, एक आर्क ऊपर एक नीचे, और इन दोनों को आपने म्यूचुअली ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन के बाद ये सेंटर मिला आपको ओ, किसका है? AC का सेंटर ओ। ओ पर आपने पेंसिल की जो आपका सेट स्क्वायर उसकी नोक रखी, पेंसिल यहाँ पर रखी, और एक ऊपर इस तरह से एक सेमी सर्किल बना दीजिए। बन गया। सेमी सर्किल बनाने के बाद इस पॉइंट बी के ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाइए। परपेंडिकुलर कैसे बनाते हैं? यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाना है, 60 120 दोनों के बीच में ये 90, और आपने लाइन को स्ट्रेट लेंगे। ये जो स्ट्रेट लाइन जहाँ टच करती है, मान लीजिए वो पॉइंट डी है। ये जो BD की जो लेंथ है, यानी लेंथ ऑफ BD, यही आपका होगा स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। आप चाहे तो इसको मेजर करके भी चेक कर सकते हैं कैलकुलेटर के बिहार पे भी। 9.3 यानी लमसम ये 9 का स्क्वायर रूट 3, तो 3.1 के आसपास। तो आप इसको मेजर करके देख लीजिए, ये भी आपका 3.1 के आसपास होगा। चलते हैं आगे अपन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है रेशनलाइजेशन का। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है और इस पर क्वेश्चन जरूर बनता है, यानी कि आपको रेशनलाइज करना है। अब इसको रेशनलाइज कैसे करना है, क्या इसका तरीका होता है, चेक करते हैं अपन। इसका लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2, जो कि दे रखा है 1/√7 माइनस √6। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। अब इसमें डिनोमिनेटर को आपको रेशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज का मतलब क्या हुआ, इस वर्ड को मीनिंग को समझिए आप, कि डिनोमिनेटर में देखिए फिलहाल इरेशनल नंबर है, आपको इसको रेशनल में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर रेशनल आना चाहिए। अब यहाँ रेशनल कैसे लाएंगे? इसके लिए अपन नॉर्मल मैथमेटिकल प्रोसेस, यानी किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अपन सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और वो सेम नंबर यहाँ पर रहेगा, ये वाला √7 प्लस √6। अब इसके पीछे क्या रीजन है कि हमने यही सेलेक्ट किया, कोई और सेलेक्ट क्यों नहीं किया? क्योंकि देखिए आप डिनोमिनेटर को गौर से, ये a माइनस बी का पैटर्न था, तो आपने जो है मल्टीप्लाई किया है, तो ये a प्लस बी का पैटर्न हो गया, और a माइनस बी और a प्लस बी का जो प्रोडक्ट है वो रिजल्ट क्या देता है आपको? a² माइनस b², यानी आपका आंसर a² माइनस b² बन जाएगा, और स्क्वायर होते ही स्क्वायर रूट हट जाएंगे और आपका जो डिनोमिनेटर है वो रेशनल नंबर बन जाएगा। ये इसकी बेसिक थीम है। हमेशा ध्यान रखना आपको कि जो डिनोमिनेटर में सिंबल है उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे करना है। क्वांटिटी तो वही रहेगी, केवल सिंबल को अपोजिट करना है। अब आप सोच रहे होंगे सर, अगर एक ही नंबर हो, जैसे कि 1/√2, अब डिनोमिनेटर दो है ही नहीं, इरेशनल नंबर, सिंबल भी नहीं है, तो उस वक्त आपको केवल इसी से ही मल्टीप्लाई करना है, वहाँ सिंबल लेने की आपको जरूरत नहीं है। देखिए आप इस तरह से आपने किया तो √2/2, और आपका रिजल्ट देख लो, डिनोमिनेटर आपका रेशनल हो गया। तो इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। चलते हैं अपन आगे इस क्वेश्चन के साथ। ये बन गया आपका √7 प्लस √6, और डिनोमिनेटर में a² माइनस b², यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ √6। फाइनली रिजल्ट बना √7 प्लस √6, एंड इन डिनोमिनेटर इट इज 7 एंड इट इज 6। फाइनली योर आंसर इज √7 प्लस √6 अपॉन 1। चेक कीजिए आपका डिनोमिनेटर क्या आ गया? 1, यानी डिनोमिनेटर क्या हो गया? रेशनल। दिस इज द प्रोसेस रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, यानी आपका आंसर बन गया फाइनली √7 प्लस √6। दैट्स योर आंसर। चलते अपन इसी का एक और क्वेश्चन लेते हैं, और वो क्वेश्चन है रेशनलाइजेशन का ही है, बट इसी क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट लेते हैं अपन। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 पार्ट 3। थर्ड पार्ट में आप देखिए, आपको नंबर दे रखा है 1/√5 प्लस √2। इसमें रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर करना है। यहाँ पर कैसे करेंगे? वही प्रोसेस, 1/√5 प्लस √2, डिनोमिनेटर की जो क्वांटिटी है उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, बट सिंबल क्या देना है? अपोजिट। सिंबल क्या है यहाँ पर? प्लस, तो आप सिंबल देंगे माइनस। फाइनली इसको आप आगे करेंगे तो ये बन गया √5 माइनस √2, और अपॉन में स्क्वायर ऑफ √5 माइनस स्क्वायर ऑफ √2। रिजल्ट बन गया √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2। फाइनली रिजल्ट आ गया आपका √5 माइनस √2 और 5 माइनस 2 दैट इज 3। ये आपका आंसर, यानी देखिए अब वापस आंसर में आपका डिनोमिनेटर जो है वो एक रेशनल नंबर बन गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक और वीडियो के साथ में बहुत जल्दी आपके सामने आऊँगा। थैंक यू।